बोला बोला आप। बराबर। मैं रघुवीर सिंह रावत मां जगदीश समिति का पूर्व अध्यक्ष हूँ। 5 साल तक मैंने मां भगवती की सेवा की है और जब मैं मां भगवती का अध्यक्ष था, मेरे कार्यकाल में मां भगवती का 12 वर्ष का महाकुंभ यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के कर कमलों से यज्ञ का समापन हुआ। और मां भगवती इन 9 जिला हिंदुओं की बहुत बड़ी पर्चाधारी देवी है और भगवती का इतना बड़ा आशीर्वाद इस 9 जिला हिंदुओं पर यह है कि इसी कृपा से आज हमारे पूरे 9 जिला के लोग पूरी दुनिया विश्व के अंदर फैले हुए हैं। हर देश में, हमारे विदेशों में हमारे नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए जा रखे हैं, जो लाखों लाखों रुपए कमाते हैं वहाँ पे भगवती की कृपा से। और जब भगवती की यात्रा होती है, सब लोग अपने अपने घर गांव आते हैं। माँ भगवती की उत्पत्ति हिमालय के आखिरी श्रृंखला मयाली कांठा में इसकी उत्पत्ति हुई है और मयाली कांठा से होते हुए शिला शोर में, जो कि शिला के रूप में एक शिला प्रसिद्ध है, और शिला में माँ भगवती की मंदिर की स्थापना है और वहाँ पर प्रत्येक साल माँ की जांच होती है और प्रत्येक 12 साल में माँ कुंभ होता है माँ का, और पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रत्येक भक्तों का आशीर्वाद देकर और ये कुंभ होता है और कुंभ के बाद माँ का यात्रा समापन होती है। ये बड़ी कृपा और दया दृष्टि माँ भगवती की इस 9 जिला हिंदुओं पर है। इसका कई उदाहरण है माँ भगवती के शक्ति का। माँ भगवती का अगर कोई लोग पिठाई के रूप में रखते हैं, भगवती हमारे घर में आए अपनी पिठाई ले, भगवती को अपने आप पता चल जाता है मेरी पिठाई उस घर में रखी हुई है, तो अपने आप उस घर में जाएगी और उस पिठाई को लेगी। ये उदाहरण हमने कई बार देखा। कई माँ भगवती का किसी घर में सामान छूट गया तो कई दूर से फिर दोबारा उस घर में अपने सामान लेने के लिए आती है। ये बड़ी कृपा अद्भुत शक्ति माँ जगदीश भगवती की 9 जिला हिंदुओं पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाची का, आपने इतनी जानकारी दी। फिर कभी विस्तृत रूप से आप दोबारा आपसे भेंट होगी और आपसे भगवती के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे प्राप्त की जाएगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और आप कुरान के हैं आप चाची, और आपका भी धन्यवाद। आप भगवती की यात्रा में शामिल हैं और हमारे चाची सोमेश साहिब देवता के बाकी जी भगवती की कृपा सब पे बनी रही। तो अभी है भगवती यहाँ पे कुरान गांव में श्रीमान फतेह सिंह जी के घर पे, और नीचे कुरान गांव है, वहाँ पे भगवती पहले घूम चुकी है। और ये जो घर है ये कुरान का जो मुख्य गांव है उससे ऊपर है, त्योणा साइड इसको बोला जाता है, शायद त्योणा की तरफ है। तो भगवती की डोली अभी जो समय हो रहा है लगभग 4:30 बज रहा है। तो आज पुनः मुझे भगवती के दर्शन का मौका मिला है और यहाँ पे अभी लगभग 7-8 परिवार और हैं जहाँ पर भगवती ने पिठाई लेनी है। और आज जो भगवती की जो रात्रि विश्राम है अंतपाल गांव में ऊपर कुलना, तो आज जो भगवती का रात्रि विश्राम है अंतपाल गांव में, समन गांव में है। कुलाना के यहाँ साइड है वो समन गांव बोलते हैं, वहाँ पे जोशी जी के घर पे आज भगवती का रात्रि विश्राम होगा। और कल भगवती का अंतपाल गांव में 2 रात्रि का विश्राम है। तो भगवती का अंतपाल गांव में 2 रात्रि का विश्राम है। भगवती के जैसे जो भक्त होते हैं दोनों हाथ में जोनाल रखते हैं, मुट्ठी बांध के रखते हैं, और अगर जो काम उसने मन में सोचा है अगर वो हो जाता है तो भगवती के दाहिने हाथ पे अपना सत्ता रखते हैं और ये संकेत देते हैं कि जो ये काम आपने सोच रखा है वो हो जाएगा। ये भगवती की शक्ति है। भगवती में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो भगवती उसका पुत्र का वरदान भी दे देती है। इसके लिए भगवती की जब जात होती है तो उसके लिए भगवती की तपस्या के रूप में रात को दीवार के रूप में जाना होता है। तो ये जो आपको पूरा गांव दिख रहा है ये अंतवाल गांव ब्रह्मपुरी है। यहाँ पे जहाँ पे भगवती का स्थान है मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर भगवती की डोली रहती है, जहाँ भगवती की पूजा होती है। तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आप उसको देख सकें। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टीन शटर दिख रहा है ये वाला, तो टीन शटर के बगल में यहीं पे अगर आपको हल्का का झंडा दिख रहा होगा तो वहाँ पे ये आपको बताता हूँ मैं, ये वाला मकान जो दिख रहा है आपको
ये वाला जो यहाँ पर हल्का कलर कर रखा है तो वही भगवती का आस्थान है, जहाँ भगवती की डोली रहती है, भगवती की पूजा होती है। और जो इधर साइड में है वो हरिजन बस्ती है और ये ब्रह्मपुरी है इधर पूरी, यहाँ नीचे से लेकर और पूरी ये ब्रह्मपुरी है। भगवती का जो आज का रात्रि का विश्राम होगा ये इसको कुलाना बोलते हैं। और कुलाना जो रोड है, रोड के ऊपर शायद समन गाँव है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो वहाँ जोशी जी के घर में भगवती का आज का वास रात्रि विश्राम होगा। और मौसम देख सकते हैं, भगवान है ना गिला तो यहाँ पे जो ये इसको द्यूल बोला जाता है। और भगवती का जो 12 साल में जो होम होता है इसी जगह पे होता है। ये है द्यूल, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये भगवती माता। तो आगे चलते हैं आपको। भगवती की डोली ऊपर पहुँच गई है, मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे आने के लिए काफ़ी चाय है। ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी है, भगवती जा रही है ऊपर। यहाँ पे मेरी जेठी माँ का घर भी है। भगवती सामने अंथाल गाँव में सप्ताह बैठी है। प्रेमलाल गुरु जी हैं, उनके मिसेस के सप्ताह है, उनकी धर्मपत्नी का सप्ताह हो रहा है वहाँ पे। और बताया जा रहा है कि 23 तारीख को समापन है। भगवती भगवती अब जा रही भगवती की डोली ऊपर। ये जो मंदिर है यहाँ पे, ये अधवान हमारे यहाँ कोई दिहाड़ थी तो ये इनका मंदिर है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम। शिव सिंह कुंवर जी, जिनको सेठ जी भी कहते हैं, ये उनका घर है और उनका परिवार यहाँ नहीं रहते हैं, सब नीचे रहते हैं। तो यहाँ से अगर सामने देखें तो ये दिखाई दे रहा है मतकुड़ी। और और यहाँ पे जावा कैमरा हो गया पेट्रोल जरा। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स खे कर जय भगवती, जय भगवती। तो आज मेहरगांव से 2 डोलियार हैं, विक्रम सिंह केंद्रा जी और 53 सिंह केंद्रा जी। आपकी ड्यूटी लगी है, कल भी आपकी ड्यूटी है, 2 दिन की है। तो हर डोलियार जो होता है 2 दिन की ड्यूटी होती है। और आप गुरुजी अंथालगुन से हैं, आप कमेटी में हैं, आप कमेटी के मेंबर हैं। और आप लेनी से हैं, आपके पास नागर कन्या जो है, तो जब तक डोली घूमेगी ये आपके पास रहेगा। और इसकी पठाएँ भी होती हैं। और आप हैं जावा और ये चाय पी यहाँ पे। और आप सोमेश्वर देवता के बाकी मालगांव से चाचा जी लगते हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हैं भगवती की यात्रा के बारे में? भगवती की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बड़ी आशा से हम चल रहे हैं, बड़े एहसान से चल रहे हैं, आसानी से सफ़र चल रहा है हमारा, बड़ा प्यार से चल रहा है। अच्छी इज्जत परमत हो रही गाँव में, घरों में, रास्ते में। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, उस माँ की आशीर्वाद है। सोमेश्वर देवता जो है भगवती का बड़ा भाई, वो बड़ा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सोमेश्वर देवता का मतलब उत्पत्ति मतलब हिंदुओं में कैसे आया, कहाँ से आया? वो मेरा बुढ़ा गंगी में किया, मेरे बुढ़े ने गंगी में जागरण किया। और वहाँ के लोग भी खुश हुए, देवता भी खुश हुआ। उन्होंने बोला कि आपको हम क्या दे सकते हैं। मेरे बुढ़े ने बोला कि ये मंदिर में तुम्हारे दुनिया भर गई है, डाकरे पड़ रखे, एक डाकरे मेरे को भी गिफ्ट दे दो। उन्होंने बोला चलो ठीक है, देवता खुश हो गया। देवता ने बोला दे दो। अब मेरे बुढ़े जी ने ऐसे रखी और देवता उस दिन से हमारे यहाँ आ गया। वहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए होंगे सोमेश्वर देवता को हमारे हिंदुओं में? लगभग साल की बात छोड़ो, बट पीढ़ी की बता सकता हूँ मैं। कितनी पीढ़ी हो गए होंगे? लगभग 3-4 पीढ़ी। 4 पीढ़ी। 4 पीढ़ी, एक पीढ़ी लगभग लगभग 80-90 साल हो गए होंगे, लगभग ऊपर हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, मतलब 100 साल से ऊपर हो गए। सोमेश्वर देवता हमारा हिंदुओं में है। अच्छा, तो लगभग मतलब 16 साल, 100 साल से ऊपर का समय हो गया।
6 पीढ़ी। 6 पीढ़ी। तो जैसा अभी आपने बताया कि जो हमारे हिंदुओं में सोमेश्वर देवता को लगभग 150 साल हो गए हैं और माँ भगवती जो हिंदुओं में भगवती हैं कितने साल हो गए अभी तक किसी को नहीं पता। 300 साल 400 साल किसी को नहीं पता भगवती के बारे में कि भगवती की कब से हमारे हिंदुओं में है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो भगवती है वो द्वापर युग में भगवती की उत्पत्ति हुई थी। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार हुआ था तो उसी समय भगवती का ही अवतार हुआ था। तो वही भगवती ये जगती के रूप में हम सब भक्तों के बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए हर टाइम भगवती हमारे बीच हमारे मन मंदिर में रहती है। तो अभी यहाँ पे श्रीमान कुंवर सिंह कुंवर जी ने उन्होंने जानकारी बताई कि भगवती का जो दियोल में जो भगवती का मठ है, भगवती का जो स्थान है, जो लक्ष्मी नारायण का वहाँ पर स्थान है वो 22वां मठ है। लक्ष्मी नारायण जो मठ है वो 22वां मठ है भगवती का, यहाँ पे 22वां मठ है। ऐसा कुछ है इसमें, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि एग्जैक्ट क्या है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी फिर किसी ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पर भगवती का 22वां मठ है। तो मतलब इससे पहले भगवती के 21 मठ और रह चुके हैं। और भगवती की उत्पत्ति हमारे हिंदुओं में कब हुई इसके बारे में किसी को विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि भगवती का जो रूप है ये द्वापर की बात है। जब कृष्ण अवतार हुआ था तो उसी समय भगवती का भी अवतार हुआ था। तो वही भगवती हमारे यहाँ जगती के रूप में आज सबके घर में सबके मन मंदिर में बसी हुई है भगवती। और आज भगवती हमारे साथ है और ये भगवती माँ जगती के मुख्य बाकी। और जो मेरे पास एक किताब है माँ जगती की, उसमें करीबन 10-12 पुजारी और 10-12 बाकियों का विवरण दे रहा है। क्योंकि किसी ब्लॉग में समय मिलेगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि भगवती के जो आज तक बाकी हुए हैं कुटेर गंवार से लेकर अभी वर्तमान में जो बाकी है रघुवीर सिंह जी और जितने भी भगवती के पुजारी हो चुके हैं उनके बारे में आपको एक विस्तृत से अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको इस बारे में जानकारी दूंगा। और यहाँ पे कुरान के सभी भक्त जय भगवती जगदम्बा जय माता। और भगवती की जो थाली है ये चांदी की थाली है। जय भगवती माता, जय माता की, जय भगवती माता, जय जगती माता, जय जगदम्बा, जय भगवती माता, जय भगवती, जय जगती माता, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय माता, जय भगवती, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय भगवती। जय भगवती। और ये हमारे बड़ा जी है, ये मेरे बड़ा जी हैं और इन्हीं का घर यहाँ पर। और मामा जी हैं आप नंदा देवी के बाकी है। और जब आज भगवती की डोर की जो मुख्य शक्ति रहती है नंदा देवी की रहती है। आप मामा जी नंदा देवी के बाकी है और आप हैं मेरे बड़ा जी और यहीं पे आपका घर है। अब हम थोड़ी देर में आपके घर में जाएंगे भगवती डोली के साथ। जय भगवती ओहो जा रहे हैं मामा जी के लड़के और जो ठीक से और ठीक ठाक बात पानी बस कब पहुँचे बहुत ठीक सब बड़े बड़े। जय भगवती माता, जय जगदम्बा। तो ये जो घर दिख रहे हैं आपको ये सोनेर गांव में आते हैं। तो भगवती यहाँ पे आज नहीं बल्कि 2-3 दिन के बाद आएगी जब सोनेर गांव की बारी आएगी और नेगी परिवार। और ये है मेरी जेठी माँ का घर। तो ये भी सोनेर गांव में आते हैं। तो इनके यहाँ भगवती जब सोनेर गांव वालों की बारी आएगी तो तब आएगी भगवती इनके घर में, आज नहीं आ रही है। तो अभी यहाँ पर ऊपर मेरे ख्याल से 1-2 परिवार और है जब भगवती जो कुरान गाँव के परिवार हैं वहाँ भगवती जाएगी पिठे लाने के लिए। ओ में था भाई थोड़ी देर अंदर यहाँ पे देखा हुआ ये मार्ग का निर्माण किस तरह से हुआ है। और यहाँ पे जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई है और लोगों ने रास्ते को भी साफ़ कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की झाड़ियाँ भी काट रखी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कूड़ा करकट हो जला रखा है।
और ये झाड़ियाँ काट रखी है, रास्ते को बिल्कुल साफ बना रखा है। कत परिवार से माते को यहाँ परिवार यहाँ मात कत परिवार से या जाते तो जाऊँ टोटल 5 मात ए बाप रे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 4-5-6 परिवार हैं जहाँ भगवती ने भी पिठाई लेनी है। तो यानी कि 15 से 60 लगभग 1 घंटा और यहाँ पे लग सकता है। तो अभी भगवती ऊपर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम ये गाँव के परिवार हैं और यहाँ के लिए बोलते हैं त्योणा, नंदा बोलते हैं। तो बताया जा रही है प्यार सिंह कुंवर जी का मकान है। प्यार सिंह कुंवर जी कुरांगो से मतलब नंदा। अच्छा नंदा त्योणा है। तो नंदा त्योणा प्यार सिंह। अच्छा नंदा मंदिर से मतलब यूँ कागज भगवती मंदिर। अच्छा 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 बात हुआ। अच्छा पहले मंदिर नंदा मंदिर बोले पहले। अच्छा बताया जाए यहाँ पर नंदा भगवती का स्थान था यहाँ खेत में। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब अशुद्ध हुआ था तो भगवती को ऊपर का स्थान वहाँ पर भगवती का स्थान दिया गया। तो इसलिए इस जगह का नाम नंदा त्योणा बोला जाता है। तो ये प्यार सिंह कुंवर जी का मकान है। आगे जो है वो अच्छा ये करण सिंह जी और गुलाब सिंह जी का मकान है। ये बताया जा रहा है ये भाई वाला आपस में भाई है 3 भाई। अच्छा 3 भाई। अच्छा ये 3 भाई है। तो ये आसपास इनका मकान ही पे है। भगवती तो यहाँ से अगर देखें तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से मतखुड़ी। ये पर हमारा स्कूल है और ऊपर ये खानसोड़। जब भगवती मतखुड़ी में जाएगी भगवती पिठाई के लिए तो पूरे मतखुड़ी वालों ने सूचना महीने की यहाँ पे खानसोड़ में टेंट की व्यवस्था कर रखी है। भगवती के स्वागत के लिए यहाँ पे टेंट लगेगा, खानसोड़ में लगेगा। और ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है यहाँ पे टावर है। टावर के बगल में जो मंदिर दिख रहा है माँ भगवती चंद्रवदनी हमारी कुल देवी का मंदिर है। ये माँ भगवती की डोलिया आगामी चैत्र के नवरात्रों के दौरान भगवती की माता की यात्रा कास पट्टी जाएगी। चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले 1-2 दिन पहले। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और जो आगे जगह दिख रही है यहाँ पे इसको शायद थापड़ा बोला जाता है। यहाँ पे मेरी बुआ लेने वाली बुआ उनकी काफ़ी ज़मीन थी यहाँ पहले, अब तो सब छोड़ दिया है। और ये सामने दिख रहा है ये है धमातोली दिख रहा है। यहाँ पे भोना धमातोली दिख रहा है। ये वाला जो गाँव है ये भोना है और इसके आगे जो है दिख रहा है ये धमातोली दिख रहा है। और ये आगे नीचे ये है धौलगांव। तो आज का मौसम सुबह से क्लाउडी है, मतलब मौसम बारिश नहीं हुई, बस ऐसे बिल्कुल ऐसे बादल से घिरा हुआ आसमान था, लेकिन मौसम बढ़िया है। भगवती माता आवाज़ आ रही है। भगवती माता तो अगले घर में भगवती पिठाई के लिए विराजमान भगवती है। जय माता की। ये भगवती माता है। ये नया मकान बना शायद, पर अभी और भी 4-5 परिवार और हैं यहाँ पे, जहाँ पे भगवती ने पिठाई लेनी है।
तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे पूरा करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता की।